Hello, good morning, students. Our second chapter is completed and we have done question answer also. In the language part, working with language, there was a question adjective used before the noun or not before the noun. उसी सीक्वेंस में हम देखेंगे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम एडजेक्टिव को या तो बिफोर द नाउन या जस्ट आफ्टर नाउन या आफ्टर द वर्ब। तो एडजेक्टिव को या तो हम नाउन से पहले यूज करेंगे या जस्ट आफ्टर द नाउन, नाउन के जस्ट बाद, या फिर आफ्टर लिंकिंग द वर्ब, वर्ब के बाद हम उसको यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद भी यूज कर सकते हैं उसको हम। द यूजुअल ऑर्डर ऑफ यूज द एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव प्लस नाउन। जनरली जो एडजेक्टिव यूज करने का जो ऑर्डर है वो नाउन से पहले है। हम लगभग जितने भी एडजेक्टिव यूज करते हैं जनरली वो सारे के सारे हम नाउन से पहले ही यूज करते हैं। जैसे ए येलो बैलून, अ ब्यूटीफुल पार्क, अ स्ट्रेंज मैन। बट समटाइम we use the adjective after linking the verb or just after the noun। पर कई बार हम एडजेक्टिव का यूज या तो वर्ब के बाद करते हैं या फिर नाउन के बाद भी करते हैं कई बार। तो फर्स्ट है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड बिफोर द नाउन सच एज येलो फ्लावर, फ्यू फ्रेंड्स। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जिनको हम नाउन से पहले यूज करते हैं। नाउन से पहले जब हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं और जनरली हम वही यूज करते हैं। अभी मैं हमने एग्जांपल देखा था जैसे येलो फ्लावर, ब्यूटीफुल गार्डन, ए स्ट्रेंज मैन। सेकंड होता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड आफ्टर लिंकिंग द वर्ब और समटाइम जस्ट आफ्टर द नाउन। वो एडजेक्टिव्स जिनको हम या तो जस्ट आफ्टर द नाउन यूज करते हैं या फिर आफ्टर लिंकिंग द वर्ब, वर्ब के बाद जिसका हम यूज करते हैं वो होते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। फर्स्ट है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स एंड द वर्ड फर्स्ट एंड लास्ट। जो वर्ड फर्स्ट है और लास्ट है और नंबर से रिलेटेड जितने भी एडजेक्टिव हैं वो सारे बिफोर द नाउन यूज होते हैं। वो सारे बिफोर द नाउन यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, ही डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। हम ये भी कह सकते हैं आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। तो यहाँ पे हमने लास्ट को नाइट से पहले यूज किया है। सी गोट फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट को हमने पोजीशन से पहले यूज किया है। आई डिड नॉट हैव टू वर्क फॉर द नेक्स्ट 4 days। हमने डेज काउंटिंग जो नंबर से रिलेटेड जो नाउन है उसको भी हमने डेज से पहले यूज किया है। तो ये है बिफोर द नाउन, एडजेक्टिव बिफोर द नाउन, एट्रीब्यूटिव नाउन। सेकेंड वन इज adjective of degrees. When we use words like absolute, complete, perfect to talk about degree, they can only be used before noun। अगर डिग्री से रिलेटेड एडजेक्टिव हम यूज कर रहे हैं जैसे एब्सोल्यूट, कंप्लीट, परफेक्ट, तो इनकी अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे नाउन से पहले यूज होते हैं। बिफोर द नाउन हम इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, दैट्स एन एब्सोल्यूट लाई। हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे दैट लाई इज एब्सोल्यूट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, लिली हैज़ ऑलवेज बीन ए ट्रू फ्रेंड टू मी बट वी नेवर सेड माई फ्रेंड लिली इज ट्रू।
नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ टाइम एंड ऑर्डर. सम टाइम and order adjectives such as former, present, future are used only before the noun. एडजेक्टिव और टाइम से रिलेटेड जो एडजेक्टिव होते हैं वो भी बिफोर नाउन यूज होते हैं. कुछ वर्ड जैसे फॉर्मर, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सारे के सारे नाउन को, सारे के सारे टाइम को डिनोट करते हैं. तो टाइम को डिनोट करने वाले जितने भी एडजेक्टिव हैं उनको भी हम बिफोर नाउन यूज करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, हर फॉर्मर हस्बैंड हैड बोट द न्यू हाउस बट शी नेवर लाइक्ड इट. हम ऐसा नहीं कहेंगे हर हस्बैंड वॉज फॉर्मर बोट द हाउस बट शी नेवर लाइक्ड इट. हम ऑलवेज ऐसा ही कहेंगे, ऐसा ही लिखेंगे, हर फॉर्मर हस्बैंड, नॉट अ हस्बैंड वॉज फॉर्मर, फॉर्मर हस्बैंड. द सेकेंड वन, दिस इज अ चर्च फ्रॉम द अर्ली रोमांसिक पीरियड. कि ये जो चर्च है वो अर्ली रोमांसिक पीरियड के टाइम का है. हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे दिस इज द चर्च फ्रॉम द रोमांसिक वॉज अर्ली. यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है. अर्ली को हमने बाद में यूज किया है, आफ्टर लिंकिंग द वर्ब हमने इसका यूज किया है. बी की जो फॉर्म है वोज, उसके बाद हमने यूज किया, तो इसका सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है. जैसे हम कहें द ट्रेन वोज अर्ली, ट्रेन वोज अर्ली का मतलब उसका मीनिंग चेंज हो गया कि ट्रेन है वो एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आई है. नेक्स्ट वन, सम एडजेक्टिव दैट लिमिट्स द फॉलोइंग नाउन. एडजेक्टिव लाइक सर्टेन, मेन, मेजर, ओनली, पर्टिकुलर लिमिट द नाउन दैट द गो बिफोर द नाउन. कुछ एडजेक्टिव जो नाउन के डिस्क्रिप्शन को लिमिट करते हैं, नाउन को कंट्रोल करते हैं, उसकी एक लिमिट डिसाइड करते हैं, तो वो जो एडजेक्टिव हैं वो भी बिफोर नाउन यूज होते हैं. जैसे पर्टिकुलर पर्सन, या फिर दिस इज द मेन प्रॉब्लम. एग्जाम्पल देखिएगा, द ओनली पीपल हु नो द पर्टिकुलर रोड दैट वी ट्रेवल्ड. यहाँ पे ओनली को हमने ओनली को हमने बिफोर नाउन यूज किया है. सेकेंड वन इज पर्टिकुलर रोड, तो रोड है वो पर्टिकुलर है, तो पर्टिकुलर को भी हमने बिफोर नाउन यूज किया है. इसके बाद आता है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? ईडी फॉर्म्स एडजेक्टिव्स आर यूज आफ्टर अ नाउन. ईडी फॉर्म्स जो एडजेक्टिव होते हैं वो जस्ट आफ्टर द नाउन यूज होते हैं और इनको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. जो नाउन के बाद में यूज होते हैं या वर्ब के बाद में जो यूज होते हैं उनको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट ऑफ द इश्यूज मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट्री आर नॉट इम्पॉर्टेंट. सेकेंड वन इज adjective with a prefix a. We can't use adjective with the prefix a before a noun. कि ए प्रीफिक्स जोड़ के जो एडजेक्टिव बनाए जाते हैं उनको हम कभी भी बिफोर नाउन यूज नहीं करेंगे. वो सारे के सारे आफ्टर लिंकिंग द वर्ब ही यूज होंगे. वर्ब के बाद हम उनको यूज करेंगे. सच एज बी, सीम, बीकम, फील, स्मेल, टेस्ट. इसका मतलब है कि फीलिंग से रिलेटेड. सीम जैसे कोई चीज़ प्रतीत होना, या बी ऐसा होना, फीलिंग होना, स्मेल से रिलेटेड है, टेस्ट से रिलेटेड है. तो जैसे हम कहेंगे द बटर वॉज बीटर, तो बटर है वो बीटर है, हमने उसको वर्ब के बाद में यूज किया है, आफ्टर लिंकिंग द वर्ब यूज किया है. एग्जाम्पल देखिए, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव विद प्रीफिक्स ए. प्रीफिक्स ए जोड़ करके कॉमनली हम कौन कौन से एडजेक्टिव बनाते हैं वो इसमें बताया है. अवेक, अलाइव, एस्लीप, अबोर्ड, एफ्लोट, एब्लेज, ऐसे कई सारे
एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम ए प्रीफिक्स जोड़ के बनाते हैं। तो इनसे सेंटेंस कैसे बनेंगे? एग्जाम्पल देखिए, पीपल वर एस्लीप इन बेडरूम, द पैसेंजर्स वर ऑल अबोर्ड व्हेन दे हर्ड द लाउड बैंग। हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे देयर वर एस्लीप पीपल इन द बेडरूम, हम हमेशा यही कहेंगे पीपल वर एस्लीप इन बेडरूम। द सेकेंड वन, द अबोर्ड पैसेंजर हर्ड द लाउड बैंग, ऐसा भी नहीं कहेंगे, हमेशा सही यही होगा द पैसेंजर्स वर ऑल अबोर्ड व्हेन दे हर्ड द लाउड बैंग। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू स्टेट ऑफ हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड जो एडजेक्टिव है, जो हेल्थ को रेफर करते हैं, हेल्थ को डिनोट करते हैं, वो भी क्या हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स हैं। मोस्ट कॉमनली इल एंड वेल आर यूज्ड आफ्टर अ वर्ब नॉट बिफोर अ नाउन। ये भी आफ्टर अ वर्ब यूज होते हैं, बिफोर नाउन यूज नहीं होते हैं, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई फील इल, शी इज नॉट वेल। ऐसा नहीं कहेंगे आई इल फील, सी इज वेल नॉट, तो ये सही नहीं होगा। हम कहेंगे आई फील इल, सी इज नॉट वेल। बट इफ वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस अ सिमिलर मीनिंग विद एन आर्टिकल विद एन एडजेक्टिव इन फ्रंट ऑफ द नाउन, अगर हम नाउन के साथ किसी एडजेक्टिव का मीनिंग वही रखना चाहते हैं, सेम मीनिंग रखना चाहते हैं, तो वी कैन यूज अ रिलेटेड एडजेक्टिव, तो हम उसकी जगह पे दूसरा एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। अगर हमें बिफोर नाउन पहले से हमने कोई एडजेक्टिव यूज कर रखा है और हमें आफ्टर नाउन या आफ्टर वर्ब अगर हमें एडजेक्टिव यूज करना है, तो हम उस एडजेक्टिव की जगह से उससे रिलेटेड दूसरा एडजेक्टिव यूज कर देंगे। नीचे एक टेबल दी हुई है, उसमें हम अच्छे से इसको समझेंगे। बिफोर ए नाउन और आफ्टर ए वर्ब, नाउन से पहले अगर हमें यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, और आफ्टर अ वर्ब हम उसको कैसे यूज करेंगे। इवन 14 days आफ्टर द अर्थक्वेक, रेस्क्यू वर्कर्स वर स्टिल फाइंडिंग लाइव बेबीज इन द रबल। यहाँ पे हमने देखा है लाइव बेबीज, बेबीज कैसे है? लाइव, तो ये है बिफोर ए नाउन। सेकेंड सेंटेंस में, इवन 14 days आफ्टर द अर्थक्वेक, रेस्क्यू वर्कर वर स्टिल फाइंडिंग बेबीज हु वर अलाइव इन द रबल। यहाँ पे है आफ्टर लिंकिंग द वर्ब, एडजेक्टिव को कहाँ यूज किया है? आफ्टर लिंकिंग द वर्ब। यहाँ पे हमने लाइव को अलाइव कर दिया, लाइव को अलाइव यूज किया है, उससे रिलेटेड है, वो मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज टू सी अ लॉन वुल्फ, दे ऑलवेज स्टे टुगेदर इन ग्रुप कॉल्ड ए पैक। यहाँ पे लॉन वुल्फ, अकेला वुल्फ। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज टू सी अ वुल्फ हु इज अलोन, दे ऑलवेज स्टे टुगेदर इन ग्रुप कॉल्ड ए पैक। यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में लोन की जगह पे अलोन यूज किया है, जो कि एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। देयर वॉज अ ब्लेजिंग फायर इन द सिनेमा, इट टुक मैनी फायरमैन टू पुट इट आउट। ब्लेजिंग फायर, और ये तो है हमारा ब्लेजिंग फायर क्या है? बिफोर ए नाउन एडजेक्टिव है, जिसको हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। सेकंड है द सिनेमा वॉज ए ब्लेज फॉर मैनी आवर्स एंड इट टुक मैनी फायरमैन टू पुट आउट द फायर। यहाँ हमने ब्लेज का एब्लेज वर्ड यूज किया है, ब्लेज की जगह पे एब्लेज यूज किया है, जो कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। आफ्टर लिंकिंग द वर्ब, हमने उसको वर्ब के बाद में यूज किया है। इन आवर चैप्टर, हमारा जो चैप्टर था उसमें जो क्वेश्चन था वो ये था, द साउंड ऑफ द सहनाई इज ऑस्पिशियस, कि जो सहनाई की साउंड होती है वो ऑस्पिशियस होती है। द ऑस्पिशियस साउंड ऑफ द सहनाई इज यूजुअली हर्ड एट मैरिजेज। तो द एडजेक्टिव ऑस्पिशियस कैन ऑकर आफ्टर द वर्ब बी एज इन द फर्स्ट सेंटेंस और बिफोर ए नाउन एज इन द सेकेंड।
But there are some adjectives which can be used after the verb be and not before a noun. For example, Ustad Fayyaz Khan was overjoyed. We cannot say the overjoyed man. यहाँ पे ऑस्पिशियस को हमने बिफोर द नाउन भी यूज किया है और आफ्टर लिंकिंग द वर्ब भी हमने उसको यूज किया है, लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको हम आफ्टर अगर नाउन यूज करते हैं तो बिफोर नाउन यूज नहीं कर सकते और बिफोर नाउन करते हैं तो आफ्टर नाउन नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है नीचे, उस्ताद फैयाज खान वॉज ओवरजॉयड, तो वी कैन नॉट से द ओवरजॉयड मैन। तो हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि द ओवरजॉयड मैन। ओवरजॉयड को हमेशा आफ्टर लिंकिंग द वर्ब ही यूज किया जाता है, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। क्वेश्चन था, कंसल्ट योर डिक्शनरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। एडजेक्टिव दिया है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम है ओनली बिफोर नाउन। हमें टिक करना है उस एडजेक्टिव को जो सिर्फ हम बिफोर नाउन यूज कर सकते हैं। सेकंड में हमें उसको यूज करना है जिसको हम नॉट बिफोर नाउन। नॉट बिफोर नाउन मीन्स आफ्टर द नाउन। नॉट बिफोर मीन्स आफ्टर द नाउन, जो पहले नहीं हो बाद में होगा। तो नॉट बिफोर मीन्स आफ्टर द नाउन, जो नाउन के बाद में यूज होता है वो यहाँ पे टिक करना है। कुछ आगे वाला दिया बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब। बी, कि वो एडजेक्टिव जो वर्ब से पहले और बाद में, मीन्स दोनों के दोनों हुए तो आफ्टर नाउन ही। अगर वो वर्ब से पहले भी हैं या वर्ब से बाद में भी हैं लेकिन वो ओनली बिफोर नाउन नहीं है, वो आफ्टर द नाउन ही हैं। तो पहला वर्ड है इंडिस्पेंसेबल और ये होता है बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब बी। इसको हम पहले और बाद में, वर्ब के पहले और बाद में यूज कर सकते हैं। ये है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। सेकंड वन इज इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड है वो ईडी फॉर्म वाला एडजेक्टिव है। ईडी फॉर्म वाला एडजेक्टिव है वो भी कौन से होते हैं? प्रेडिकेटिव। सेकंड था इम्प्रेस्ड और इम्प्रेस्ड है वो आफ्टर द नाउन यूज होता है और आफ्टर लिंकिंग द वर्ब भी यूज होता है। थर्ड वन इज अफ्रेड। अफ्रेड है वो भी नॉट बिफोर नाउन और बोथ बिफोर एंड आफ्टर द वर्ब वाला कॉलम टिक होगा। उसके बाद है आउटडोर। आउटडोर है वो ओनली बिफोर नाउन। आउटडोर है वो ओनली बिफोर नाउन होगा। ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसको हम नाउन के बाद में या वर्ब के बाद में यूज नहीं कर सकते। पैटर्नल, पैटर्नल है वो भी ओनली बिफोर द नाउन। काउंटलेस, काउंटलेस इज ऑल्सो ओनली बिफोर द नाउन एंड प्राइसलेस, दिस इज ऑल्सो ओनली बिफोर द नाउन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। कुछ जो एडजेक्टिव दिए हैं उनको यूज करने के कुछ रूल्स इसमें बताए हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और आई होप वो हमें यूजफुल होंगे। जैसे हम एडजेक्टिव अगर यूज करते हैं अवेयर, प्राउड, कैपेबल, तो इसके बाद हम ऑफ का यूज करेंगे। जैसे सी वॉज प्राउड ऑफ हर सन। कुछ एडजेक्टिव जैसे काइंड, सेंसिटिव, सिमिलर, इक्वल, इनका अगर हम यूज करते हैं तो इसके बाद हम टू का यूज करेंगे। जैसे हर हाउस इज सिमिलर टू माइन। कुछ एडजेक्टिव जैसे एंग्री, इम्पेशेंट, ऑनेस्ट, ये एडजेक्टिव अगर हम यूज करते हैं तो इनके जस्ट बाद हम विद का यूज करेंगे। जैसे आई फेल्ट एंग्री विद हिम। कुछ एडजेक्टिव जैसे कीन, जेंटल, डिपेंडेंट, इनका अगर हम यूज करते हैं तो इसके बाद हम ऑन का यूज करेंगे। जैसे ही इज़ टोटली इंडिपेंडेंट ऑन
ही इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट। कुछ एडजेक्टिव जैसे इंटरेस्टेड, डिसअपॉइंटेड, इसके बाद इन का यूज होगा। प्लीज्ड, ग्लेड, एनेक्शियस, इसके बाद अबाउट का यूज होगा। डिफ़िकल्ट, ईजी, रेडी, इसके बाद टू। टू कौन सा? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब है इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे द बुक वॉज ईजी टू रीड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वरीड, कॉन्फिडेंट, श्योर, इन एडजेक्टिव के बाद दैट क्लोज का यूज होता है। जैसे आई एम कॉन्फिडेंट दैट शी विल सक्सीड। अनश्योर, अनसर्टेन, ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनका यूज करने के जस्ट बाद हम WH क्लॉज, WH वर्ड का यूज करते हैं। जैसे ही वॉज अनसर्टेन व्हाट टू डू नेक्स्ट। बिजी, सिली, ऑकवर्ड, ये जो एडजेक्टिव हैं इनके बाद ING फॉर्म यूज होगी। जैसे दे आर बिजी पेंटिंग द किचन। थैंक यू।